इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर मिसाइल अटैक से जो हमला हो रहा है वो क्या तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है? क्या तृतीय विश्व युद्ध के लिए आगे आने वाले वक्त में दुनिया भर में तबाही मचाने की शुरुआत ईरान और इजराइल कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर पिछले वक्त में निशाना साधा था, इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ था, उसके बाद इजराइल ने सीधे तौर पर यहाँ ईरान को चुनौती देते हुए उनकी राजधानी तेहरान में धनाधन मिसाइलें दागी और उसके बाद ये संकेत दिया कि इजराइल किसी भी हमले का मुंहतोड़ माकूल जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले में ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस मिसाइल अटैक में अमेरिका और जो इजराइल का ये एक साझा जो है ऑपरेशन है, ये आरोप ईरान की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो ये है कि ईरान उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि जिस तरीके से इजराइल ने ये हमला किया है ये ईरान की आत्मा के ऊपर हमला है और अब ईरान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस कार्रवाई के बाद ईरान की तरफ से लगातार धनाधन मिसाइलें इजराइल की तरफ से दागी जा रही हैं, जिसमें कई बड़ी जो बहुमंजिला इमारतें थी उन इमारतों को इजराइल में यहाँ पर ध्वस्त किया गया ईरानी मिसाइलों के द्वारा। और दूसरी ओर आपको बता दें कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ मिसाइलें दागी, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने जो परमाणु ठिकाने थे ईरान के, जिन ठिकानों पर परमाणु बम बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है, उन तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि आने वाले वक्त में दुनिया भर में इस खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध को लेकर के तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले वक्त में दुनिया भर इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो ये खाड़ी देश हैं, जिन्हें अरब देश भी बोला जाता है, ये तेल का एक बड़ा स्रोत है। कच्चे तेल की बड़े पैमाने पर इन देशों से सप्लाई होती है और जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था चलती है। भारत भी तेल के क्षेत्र में इन खाड़ी देशों पर निर्भर है और उसी के आधार पर इन खाड़ी देशों से जो तेल का आयात भारत में होता है वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के छिड़े हुए इस युद्ध में आगे आने वाले वक्त में ये तेल की किल्लत कुछ इस तरीके से भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है कि भारत में चलने वाले उद्योग धंधों का प्रोडक्शन इससे प्रभावित हो सकता है। भारत की इकोनॉमी अस्थिर हो सकती है। हालांकि अभी तक जो भारत सरकार है उसकी तरफ से इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस सैन्य संघर्ष में किसी तरीके की कोई मुश्किल का यहाँ पर की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में भारत इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर आपको बता दें कि इजराइल पर जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, कई ऐसी मिसाइलें थी तेल अवीव क्षेत्र में, जो कि एक बड़ा शहर है इजराइल का, और क्षेत्र को निशाना बनाया गया और उस क्षेत्र में कई ऐसी इमारतों को मिसाइल से ढका दिया गया, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का अब ये कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ गजा में लड़ाई लड़ रहा था, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ऑपरेशन चला रहा था। वहीं दूसरी ओर यमन के हूती आतंकवादियों के द्वारा भी इजराइल पर हमला किया गया, तो यमन को भी निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया। लेकिन इस युद्ध के बीच ईरान कूद पड़ा है। ईरान की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी जिस तरीके से कहा था कि तमाम मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए। ऐसे में आने वाला वक्त ये निर्धारित करेगा कि इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस सैन्य संघर्ष को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ये लड़ाई ईरान ने शुरू की है और इसका खात्मा इजराइल करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।